नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज एंड द टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट टाइप, प्राइवेट वेयर हाउस। The private warehouse are owned and operated by big manufacturer and merchants to fulfill their own storage needs। देखिए यहाँ जो उन्होंने बोला है are owned and operated by big manufacturers and merchants to fulfill their own storage needs। मतलब खुद के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये ऐसे जो भी वेयर हाउसेस है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिग बिजनेस फर्म्स विच नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड हु कैन अफोर्ड मनी कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउसेस। देखिए बड़े जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उन्हें हर रोज बहुत सारे गुड्स को स्टोर करना पड़ता है, तो उनका उतना कैपेसिटी होता है, मनी अफोर्ड करते हैं उतना, और वो खुद के लिए जो है वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। A big manufacturer or wholesaler may have a network of his own warehouses in a different part of the country। So जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, देश के अलग अलग जगहों पे ऐसे वेयर हाउसेस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक वेयर हाउसेस। A public warehouse is specialized business establishment that provide storage facility to the general public। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, ये जो पब्लिक वेयर हाउसेस हैं ये स्टोरेज फैसिलिटी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, टू द जनरल पब्लिक फॉर अ सर्टन चार्ज। मतलब जो भी पब्लिक वेयर हाउसेस खड़े किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये जनरल पब्लिक को यहाँ सर्विस दिया जाता है विद अ मिनिमम चार्जेस। इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। It works under the license from the government in accordance with the prescribed rules and regulations। So ये जो भी वेयर हाउसेस है ये गवर्नमेंट लाइसेंस के तहत काम करते हैं, उनके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम करते हैं, तो ये वेयर हाउसेस को गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक वेयर हाउसेस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एट अ लो कॉस्ट। देखिए पब्लिक वेयर हाउसेस जो भी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है किसको कर रहे हैं, टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर, और वो भी लो कॉस्ट पे। दीज वेयर हाउसेस वेल कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड राउंड द क्लॉक टू इंश्योर सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स। राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटा एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जो भी पब्लिक वेयर हाउसेस है उनके तरफ से। पब्लिक वेयर हाउसेस आर जनरली लोकेटेड नियर द जंक्शन ऑफ रेलवे, हाईवे एंड वाटरवेज। तो ऐसे टाइप के वेयर हाउस आपको कहाँ दिखेंगे, नॉर्मली ये वेयर हाउसेस लोकेटेड नियर द जंक्शन ऑफ रेलवेज, हाईवेज एंड वाटरवेज। बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। देखिए बॉन्डेड वेयर हाउसेस को गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। मतलब कोई भी गुड्स जब इंपोर्ट होके आते हैं तो जब तक आप कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करते तब तक ये गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। These warehouses works under the control of custom authorities। तो ये जो वेयर हाउसेस है कस्टम ड्यूटी के अंडर, कस्टम अथॉरिटीज के अंडर में काम करते हैं। द वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग और बॉन्ड। देखिए वेयर हाउस कीपर क्या कर रहा है, वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग और बॉन्ड। सो इसके वजह से इसका नाम क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउस। इट विल नॉट अलाउ द गुड्स टू बी रिमूव्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। मतलब जब तक आप कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करते, कस्टम अथॉरिटीज का परमिशंस नहीं लेते, तब तक गुड्स आप जो भी वेयर हाउस है उसके बाहर नहीं निकाल सकते। If an importer is unable or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival of goods, he can store the goods in the bonded warehouse। वही मैंने बात किया था कि जब कभी भी इंपोर्ट होके आते हैं गुड्स, अगर जो भी जिसने भी गुड्स इंपोर्ट किया है वो अगर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करता है या
when he is unwilling to pay the custom duty, immediately after the arrival of goods he can store the goods in a bonded warehouse. He can withdraw the goods in installment by paying custom duty proportionately. तो आप जैसे ही custom duty पे कर देंगे आप बॉन्डेड वेयर हाउस से गुड्स बाहर लेके आ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस. इफ एन इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब आपने ड्यूटी तो पे किया है बट ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट मतलब लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बट आपने कस्टम ड्यूटी पेड कर दिया है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर दिया है, देन द गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट अ ड्यूटी पेड वेयर हाउस. तो ऐसे जो गुड्स है वो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में स्टोर किए जाते हैं. All duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers. Duty paid warehouses help the importer as a proper care of goods is taken. Processing of goods can be done like sorting, repacking. तो ऐसे जो भी प्रोसेसेस है sorting, repacking, ऐसे सभी सर्विसेज ड्यूटी पेड warehouses में गुड्स पे किया जाता है. Such warehouses are more useful for re-export of the goods. These are located near the port and dock area. तो ये टाइप के जो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस है आपको ज़्यादा नियर द पोर्ट एरिया या डॉक एरिया के यहाँ आपको मिल जाएगा देखने के लिए. गवर्नमेंट वेयर हाउस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है. These warehouses are owned, managed and controlled by central and state government. So देखिए owned, managed and controlled by state and सेंट्रल गवर्नमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ देखिए, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज. इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स टू ओन वेयर हाउस, सो द गवर्नमेंट वेयर हाउसेज असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट अ नॉमिनल चार्ज. देखिए कभी कभी छोटे फार्मर्स या छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको गुड स्टोर करने के लिए उतना जगह या वेयर हाउसेस अवेलेबल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट खुद ऐसे वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करती है और नॉमिनल चार्जेस पे ये छोटे बिजनेसमैन, छोटे फार्मर्स को यूज़ करने देती है. सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CWC, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन SWC and Food Corporation of India FCI are having warehouses across the different state and. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके अलग अलग वेयर हाउस हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में है या अलग अलग कंट्रीज में भी है. कोऑपरेटिव वेयर हाउस, 6 नंबर पॉइंट. These warehouses are owned, managed and controlled by cooperative society. देखिए ये वेयर हाउस कौन मैनेज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है. owned, managed and controlled by cooperative societies. They mainly provide warehousing facility at a most economical rates. बहुत सस्ते में ही चार्जेस में आपको ये वेयर हाउसेस यूज़ करने के लिए मिलते हैं. These type of warehouses are very useful for farmers and traders and general public. के लिए ये बहुत यूजफुल है, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, नाम से ही समझ में आ रहा है. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज. तो ऐसे कौन से पेरिशेबल कमोडिटीज़ है देखिए यहाँ, तो उन्होंने बोला है फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. तो कोल्ड स्टोरेज ऐसे प्रोडक्ट के लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, तो ये वेयर हाउसेस उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है. इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर सो एज टू प्रिजर्व देम एंड यूज देम इन अ फ्यूचर. सो बहुत ही लो टेम्परेचर में ऐसे वेयर हाउसेस में ये सभी गुड्स को स्टोर किया जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू दीज वेयर हाउसेज. सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये वेयर हाउसेज के वजह से ही पॉसिबल है. सो आई होप दोस्तों कि वेयर हाउस के जितने भी टाइप्स है आपको समझ में आए होंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.